हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइपोग्राफी में देखा था कुछ फैक्टर्स के बारे में, जिसकी मदद से हम लोग अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को कैसे बेहतर बनाएंगे इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखा था इसका कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे हम लोग फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। हम लोग आज इसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि इन फैक्टर्स को यूज़ करके हम कैसे अपने पोस्टर डिज़ाइन में टाइपोग्राफी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कोई सा भी एक प्रोडक्ट का मैं इमेज यहाँ से ले लेता हूँ इंटरनेट से। तो मैंने अभी के लिए ये जो शू का एक इमेज है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है फोटोशॉप में। अब हमारा जो भी पोस्टर या जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका एक होता है कि आप एक विजुअल एलिमेंट आपके पोस्टर डिज़ाइन पे होना होना ही चाहिए। तो मेरे केस में भी ये शू का मैं एक इमेज ले लिया हूँ, तो ये मेरा एक विजुअल एलिमेंट हो गया। अब दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका डिज़ाइन का टेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, अभी सिंपल सा कोई सा भी इसमें टाइपोग्राफी या कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिख लूँगा। तो जो भी कंटेंट आप इसमें लिखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे ऐड कर लो पहले। तो मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट टैग ऐड कर लेता हूँ। मैं इन टेक्स्ट को अलग अलग रखना चाहूँगा ताकि मैं जैसे टाइपोग्राफी का यूज़ कर पाऊँ, तो इन टेक्स्ट को अलग अलग जैसे अरेंज करना चाहूँ, साइज़ेस को इसमें चेंजेस करना चाहूँ साइज़ेस वगैरह पे, तो वो मैं कर पाऊँ। तो मैं एक ये रख लिया। यहाँ पे इसको भी अलग रखना चाहूँगा, एक लिख लेता हूँ स्पोर्ट, और चीज़ है हमारा शूज़। ठीक है। तो हम लोग के पास जैसे हम लोग पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो मेन हमारा जो कंटेंट होता है वो सिर्फ टेक्स्ट और एक विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। यानी हम लोग बेसिकली कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें हम पोस्टर्स के थ्रू करते हैं। अब अगर आप इसमें देखो तो आपका जो भी डिज़ाइन है वो इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें जो भी आप देना चाह रहे हो, ऑफ़र वगैरह, तो वो सारी चीज़ें कर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का सबसे जो मेन पार्ट है, हम लोग टेक्स्ट को यूज़ कैसे करते हैं स्टाइल में, ये हमारा है। अगर मैं इतने में ही इसको छोड़ दूँ, तो एक अच्छा पोस्टर या अच्छा डिज़ाइन नहीं कहलाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इन टेक्स्ट को यूज़ करना पड़ेगा। एक बैकग्राउंड वगैरह अगर आप चाहते हो तो बैकग्राउंड भी रख सकते हो। मेरे केस में मैं वाइट बैकग्राउंड ही रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपनी वाइट जो है इस थीम पे मैच करेगा, क्योंकि शू का कलर भी वाइट है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी आप जैसे डिज़ाइन वगैरह बना रहे हो, तो आप कलर स्कीम को या कलर थीम को हमेशा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दोगे। जैसे हम लोग कोई भी अगर डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा कलर्स आप यूज़ कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन आपका बुरा लगता है। आपको सिर्फ मिनिमल 2 से 3 कलर्स ही यूज़ करने हैं, और आपका 2 जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं जैसे कि ब्लैक और वाइट, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपका 3 या 4 ही कलर्स होते हैं जो आप यूज़ करोगे, तो लगता है कि वो उसी थीम से रिलेटेड है, या जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो वो एक थीम को फॉलो कर रहा है। तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसमें टेक्स्ट मैंने ऐड कर लिया है। अब हम लोग अभी जो टेक्स्ट में कुछ फैक्टर्स देखे थे कि हमारा साइज़ अगर किसी टेक्स्ट का बड़ा हो, तो वो एक मेन हाइलाइट पॉइंट या फोकल पॉइंट बनाता है। तो हम लोग किस टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, वो चीज़ मायने रखती है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, जो भी आपका जो मेन हीरो टेक्स्ट होता है, ठीक है? तो हमारे केस में भी स्पोर्ट्स शू हमारा मेन हीरो टेक्स्ट है, जिसकी साइज़ हम लोग को थोड़ी-सी इंक्रीज़ अगर कर देते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा दिख के आएगा। तो मैं इस न्यू वाले टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करूँगा, न्यू अराइवल। इसको भी साथ में ऐसे छोटा कर सकता हूँ। मैं बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके इन चीज़ों को सेट करूँगा, जो भी टाइपोग्राफी है इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू अराइवल को यहाँ रख लूँगा, और सिंपल सा जो भी हम लोगों ने फैक्टर्स में पढ़ा था कि जैसे कोई फोकस आपको किसी चीज़ का बढ़ाना है, तो आप उसमें उसके साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये हमने स्पोर्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, और साथ में इसका भी इतना रख सकते हैं। तो ये मेन हमारा 2 हीरो टेक्स्ट है, स्पोर्ट्स शू। हम लोग इसको यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं इन दोनों टेक्स्ट को क्या कर लूँगा, थोड़ा सा बोल्ड दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको इटैलिक में रखना चाहूँगा, तो भी थोड़ा सा ये टिल्टेड दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, इसको हल्का सा इधर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साइड। अब जब भी आप डिज़ाइन बनाओ, तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे डिज़ाइन में अगर आपको इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हो, टेक्स्ट वगैरह या विजुअल एलिमेंट्स आप रख रहे हो, तो हमेशा आप एकदम कॉर्नर पे किसी भी डिज़ाइन या किसी भी एलिमेंट को नहीं रखते। आपको हमेशा एक छोटा सा पैडिंग छोड़ना पड़ता है,
या पढ़ना छोड़ना चाहिए, जिसके वजह से हमारा डिज़ाइन जो है थोड़ा-सा क्लीन दिखता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, मेरा एक रूलर का पैनल यहाँ पे खुल जाता है। मैं इस रूलर की मदद से क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे एक पैडिंग छोड़ दूँगा कि मेरा जो भी डिज़ाइन है वो इस स्पेस के उस पार नहीं जाएगा, इस रूलर के उस पार नहीं जाएगा। तो मैंने चारों एंगल से इक्वल यहाँ पे पैडिंग छोड़ दी है। अब मेरा जो भी डिज़ाइन रहेगा वो इसी रूलर के अंदर ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये न्यू वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ यहाँ से, इसको मैं सिमिलर ही रखना चाहूँगा न्यू अराइवल को। तो मैं इसका देख लेता हूँ कितना है इसका डायमेंशन प्रॉपर्टी पैनल पे। तो 122.7, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसके इस वैल्यू पे पेस्ट करके एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये सिमिलर ओके बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ अलाइन करके रख सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने इसमें इटैलिक यूज़ किया है और इसको नॉर्मल यूज़ किया है, तो मैं इन दोनों को भी इटैलिक पे ऐसे रख दूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लगेगा कि ऐसे स्टाइलिंग हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा। हमेशा आपको हेडिंग और जो सब हेडिंग होते हैं या जो छोटे टेक्स्ट होते हैं उसको आपको कंपैरेटिवली रेशियो पे रखना चाहिए। जैसे 1:3 का रेशियो है तो इस रेशियो पे रखना चाहिए। अगर टेक्स्ट आपका इस साइज़ का है तो जो आपका हेडिंग है या जो हीरो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन पे 2 या 3 गुना बड़ा होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने न्यू अराइवल को यहाँ रख लिया, स्पोर्ट्स शू। अब इतने में ही आपका डिज़ाइन थोड़ा यहाँ पे ठीक-ठाक लग रहा है। मैं चाहूँ तो इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। मेरे को जो कलर थीम यहाँ पे हम लोग को चाहिए वो दरअसल मैच नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से इस शू के ही इस ब्लैक कलर को पिक कर सकता हूँ, ओके कर दूँगा। ठीक है, अब हमारा जो टेक्स्ट है ये तो अरेंज हो गया। मैंने सिर्फ यहाँ पे फैक्टर्स में एक ही चीज़ यहाँ पे ऐड करी है, वो है हमारा साइज़। हमने स्पोर्ट्स शू जो लिखा हुआ है इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया मेन फोकस के लिए। अब हम लोग चाह रहे हैं कि जो यूज़र हम हमारे डिज़ाइन को देखे उसका सबसे पहला फोकस इस शू पे पड़े, ताकि उसको पढ़ना भी ना पड़े और वो समझ जाए कि हाँ, ये कोई शू से रिलेटेड पोस्टर है या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम लोग डिज़ाइन के थ्रू मेन मैसेज ही कन्वे करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं क्या करूँगा, एक हाईलाइट पॉइंट इसके लिए बना लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ से एलिप्टिकल शेप मैंने किया, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कलर तो मेरे को नहीं रखना है। मैं क्या करूँगा, लेयर में इस एलिप्स को थोड़ा नीचे ले आऊँगा यहाँ पे और इसको सेंटर पे ऐसे रख के इसका सबसे पहले फिल कलर चेंज करूँगा, कुछ येलो कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब एक चीज़ की बात कर रहा था कि हम लोग कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट को एक थीम के अंदर ही रखना चाहिए। आपको ज़्यादा कलर स्कीम यूज़ नहीं करना है, 2 या 3 से ज़्यादा कलर आप यूज़ नहीं करोगे। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 जनरली एक ही कलर यूज़ किया है, वो है येलो। अब इस येलो कलर को अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है, अगर आप इन स्पोर्ट या शू में कोई से भी टेक्स्ट पे ज़्यादा हाईलाइट दिखाना चाह रहे हो तो आप उनके कलर्स को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से मैं इसके कलर पैलेट को ओपन करके स्पोर्ट का कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मेन हाईलाइट पॉइंट आपका जो फोकस है वो आपके स्पोर्ट में जाएगा। ठीक है, न्यू अराइवल पे आपका न्यू अराइवल स्पोर्ट्स शू ये हो गया है इतना। इसको इन दोनों को थोड़ा सा छोटा करूँगा, ये वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हल्का सा छोटा कर दूँगा मैं यहाँ से। और इस सर्कल को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको यहाँ रख के। ठीक है, इस शू को थोड़ा सा यहाँ रख दूँगा ऐसे सेंटर में। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग को और ज़्यादा कोई चीज़ करना नहीं पड़ता, बस इतना ही है। आप बस ये चीज़ ध्यान रखो कि इसके पोजीशन को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको चाहूँ तो सेंटर पे रख लूँ, इन टेक्स्ट को यहाँ यहाँ अरेंज कर लूँ। आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास एक टेक्स्ट होगा मैसेज के लिए, उस टेक्स्ट को आपको कहाँ अरेंज करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक विजुअल एलिमेंट है, उसका जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपका आता है कि हम लोगों ने एक बेसिक पोस्टर एक डिज़ाइन कर लिया, जिसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये कंप्लीट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेकोरेटिव वाले पार्ट्स या जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी का लोगो होता है, तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसी चीज़ को कॉपी करूँगा यहाँ से। अब इसको इटैलिक से हटा के मैं इसको नॉर्मल पे रख रहा हूँ ब्लैक को। अब इसके साइज़ को थोड़ा सा यहाँ से छोटा करूँगा। मैं कोई सा भी लोगो वगैरह यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, तो मैं इसी टेक्स्ट को यूज़ कर लूँगा डेकोरेशन के लिए। ठीक है, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं डेकोरेशन वाला पार्ट। तो मैं एक लोगो यहाँ पे क्रिएट कर लिया।
इसके इस एलिमेंट को कॉपी करूँगा। अब इस लोगो के नीचे आप चाहो तो लिख सकते हो टैगलाइन। यहाँ पे नीचे पे आप टैगलाइन दे सकते हो, कोई जो भी ब्रांड का टैगलाइन वगैरह होता है उन चीज़ों के लिए। इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसके इटैलिक वाले स्टाइल को मैं चेंज कर लूँगा, नॉर्मल पे, रेगुलर पे रख रहा हूँ। इसको थोड़ा सा इस रूलर के बाहर मैं नहीं रखूँगा, इसको जस्ट इस रूलर से अलाइन करके रखूँगा। और ये जो टैग लाइन है इसको भी इस वो से अलाइन करके ऐसे रख दूँगा। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, हम लोगों को जैसे कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ अगर है, तो अगर सोशल मीडिया में भी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सोशल आइकन यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा सोशल आइकन को। मेरे को इतने आइकन्स नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 2 या 3 यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मार्की टूल लेता हूँ और इसको इन तीनों या सिर्फ 3 रखता हूँ, तीनों को कंट्रोल जे, और जो हमारा पुराना लेयर था उसको मैं डिलीट करूँगा। अब इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें इस डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि हमारा जो भी डिज़ाइन है ना, वो कंप्लीट दरअसल हो तो गया, लेकिन अब ये अनबैलेंस्ड है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को हम लोग को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फुटर में भी कुछ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे इस डिज़ाइन एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए मेरे को एक डमी यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, कुछ डमी एड्रेस डालते हैं, जैसे ठीक है। अब इस चीज़ का जो आपका कैपिटलाइज वाला एक ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। कैरेक्टर पैनल पे कैपिटलाइज का ऑप्शन रहता है, जिससे ये चीज़ें कैपिटल फॉर्मेट पे दिखती है आपको। तो मैं इसको डी के इसको कर रहा हूँ, साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। ठीक है, ये भी इटैलिक है तो इसको मैं नॉर्मल वो पे चेंज कर दूँगा, यहाँ से रेगुलर फॉर्मेट पे। और इसी की एक कॉपी लेके यहाँ पे मैं सिंपल सा एक वेबसाइट का एड्रेस दे सकता हूँ। आप चाहो तो इसमें जो आइकन्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ से वेबसाइट भी ऐड कर दी। इसका इस रूलर का यहाँ पे ज़्यादा हो गया साइज़, इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर दूँगा ऐसे। ठीक है, आपका इतने में एक बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको बस इसमें अलाइनमेंट का ध्यान देना है। जैसे डिज़ाइनिंग एलिमेंट पे अगर मैं किसी भी चीज़ को अगर हटा दूँ, मान लो ये लोगो को यहाँ से रिमूव कर दूँ या हटा दूँ, तो ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं लगता। इसको आप ऐसा समझा करो कि वेट मशीन की तरह, अगर इधर ज़्यादा एलिमेंट है तो इधर ऐसे झुकने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझा करो। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन आप ऐसे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अगर मेरा यहाँ पे ये जो लोगो है मेरा, ये अगर यहाँ पे है तो इससे ये चीज़ें बैलेंस दिखती है। बस इसका आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो एलिमेंट है ना इधर ऐसे हो ना इधर आपका वो चीज़ें हैं, कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए। तो मैं इसको वापस से सही करता हूँ। ये आपका बेसिक डिज़ाइन इतने में कंप्लीट हो जाता है। बस आपको इसमें अलाइनमेंट का हम लोगों ने ध्यान रखा। हम लोगों के हम लोगों में जो हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने ये यूज़ करा है कि कैसे किसी भी हीरो टेक्स्ट का अगर साइज़ हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक फोकल एरिया बन जाता है या फोकस पॉइंट पे आ जाता है। हमने बैलेंस यूज़ करा। कलर थीम में सिर्फ 1-2 कलर्स ही रखे हैं। यहाँ पे न्यूट्रल कलर ब्लैक और ये येलो का कॉम्बिनेशन है, हम लोगों ने और ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करे। इसीलिए हमारा डिज़ाइन थोड़े से मेहनत में भी बहुत अच्छा दिखने लग रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और लेयर्स के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं। आप अपने डिज़ाइन में कोई दूसरा प्रोडक्ट रख के इसके पोजीशन को चेंज करके आप अपना खुद का डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।